एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से चंद नमक हराम किस्म के पुलिस ऑफिसर्स ने कत्ल कर दिया। और अब तो पुलिस की अपनी फाइंडिंग्स आ चुकी हैं। उसके बाद कई ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया, उन पे एफआईआर्स भी हो गई हैं। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा, सिंध की अवाम को सलूट है, उनकी दिलेरी को सलाम है। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर मौलवियों के उकसाने के ऊपर एक शख्स को नाहक तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर कत्ल किया गया और अवामुन नास उसके हक में निकली है, इतने बड़े पैमाने के ऊपर। और ना सिर्फ निकली है बल्कि अपनी बात मनवाई है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है सिंध की अवाम को। पंजाब के लोगों को भी, केपी के लोगों को भी इससे इबरत हासिल करनी चाहिए, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। उस बेचारे का फेसबुक हैक हुआ था, उसने पुलिस को खुद बताया कि भाई ये इतने महीनों से किसी और के इस्तेमाल में है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उसका ताल्लुक खुद उस फिरके से था जिन लोगों ने उसके कत्ल के लिए सारी प्लानिंग की, यानी बरेलवी फिरका। पुरानी उसकी पोस्ट देखें, रबीउल अव्वल के ऊपर लगी हुई है उसके पेज के ऊपर। पुलिस वालों को बताया, लेकिन पुलिस वालों ने बजाय उसकी दादरसी करने के एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से उसे कत्ल करवा दिया। और वहां का एक सिंध का वजीर था, उसकी गारंटी के ऊपर उसने गिरफ्तारी दी। कराची में वो जाके रूपोश हो गए थे, एक होटल से उनको पकड़ा और फिर 3-4 मुख्तलिफ पुलिस के ग्रुप्स के हवाले करते करते रास्ते में उनको शहीद कर दिया। और उस पे इक्तफा नहीं किया, उनकी लाश को आग लगा दी। ये मुसलमानों का हाल है। और वहां एक हिंदू जो उनका ड्राइवर था, उसने जान पर खेलकर लाश रिट्रीव की जो थोड़ी बहुत बच गई थी और उसे दफनाया। सलाम है जी उस हिंदू को भी। और उसने इंसानियत निभाई, जो मुसलमान होते हुए मुसलमान नहीं ये काम कर सके। आज तो सारे बातें कर रहे हैं ना, लेकिन उस वक्त ये दिलेरी दिखाना बड़ी बात थी। उस डॉक्टर की बेटी है, उस बेचारी की वीडियो आई हुई है। कोई रकीकुल कल्ब इंसान वो वीडियो देख नहीं सकता, किस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है उसकी बीवी को, बाकी रिश्तेदारों को। लेकिन डटाई के साथ उन्होंने काम डाल दिया। उससे 1-1.5 हफ्ता पहले कोयटा में एक और पुलिस ऑफिसर ने नमक हरामी करते हुए एक और बंदे को तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के कत्ल कर दिया। और वो भी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या था, पश्तो में रिकॉर्ड हुई भी है। वो खुद भी मुसलमान था, उसने बाद में माजरत भी कर ली। उसके बाद उसके होटल को भी आग लगा दी। फिर हवालात में उसे छुपाया गया तो वहां पुलिस वाले ने उसे कत्ल किया। बाद में जिरगे के जरिए माफी भी करवा ली। और हमारी स्टेट सोई पड़ी हुई है। जब तक इन लोगों के घरों में यह आग नहीं पहुंचेगी ना, इन्हें इस बात की समझ नहीं आएगी। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे रियासती इदारों के लोगों की बच्चियां, बच्चे जब इस तौहीन मजहब का शिकार होकर कत्ल होंगे ना, फिर इन्हें हया आएगी और इन्हें ख्याल आएगा कि मुसलमान किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान को जहन्नम बना दिया है इन नॉन स्टेट एक्टर्स ने। ढटाई के साथ उमरकोट के मौलवी पुलिस ऑफिसर्स के गले में हार पहना रहे हैं। वहां के पॉलिटिकल लीडर भी एक पीपल्स पार्टी का। मुझे नहीं समझ आती कि बिलावल भुट्टो साहब अब किस मुंह से आके आइन और कानून की बात करेंगे असेंबली में खड़े होके, जबकि उनके अपनी जमात का बंदा हार पहना रहा है। और फिर बकायदा रेड कारपेट बिछाया गया है फूल की पत्तियों का। मैंने जिंदगी में पहली दफा इस तरह का रेड कारपेट देखा है।
और वो भी फखरिया एक मुसलमान को कत्ल करके उसमें घूमते हैं, नजर आ रहे हैं आपको। और ये सब के सब वो लोग हैं जो नमक हराम है। इतना शौक है ना तुम लोगों को जन्नत कमाने का, हराम खोरो, अपनी नौकरियों से इस्तीफे दो, बाहर निकल के जो करना है वो करो। तुम्हें भर्ती किया था स्टेट के साथ वफादारी के लिए, तुम नमक हरामी करते हो अपनी स्टेट के साथ। और अगर कोई ये समझता है ना कि ये दीन के साथ कोई वफादारी है, वो तो साबित हो चुकी कि दीन के साथ कोई वफादारी नहीं, वो जाली इल्जामात है। अगर असली भी हो इल्जामात तब भी ये नहीं कर सकते। क्या साहबा कराम अलैहिम रिदवान ने गज़वा बदर के कैदियों को जब कैद किया था तो रसूलुल्लाह की इजाजत के बगैर उन्हें कत्ल कर दिया था? हजरत उमर की तो ख्वाहिश थी कि कत्ल किए जाए, तो हजरत उमर ने हरकत की थी कि वो अपने नबी के साथ गद्दारी करते और रात के वक्त जाके सारे कैदी कत्ल कर देते। उन्हें पता था कि दुनिया में निजाम ऐसे नहीं चलता। लेकिन ये इतने नमक हराम है कि ये लोग रियासत से तनख्वाहें लेते हैं और अवाम की हिफाजत के लिए इन्हें भर्ती किया जाता है, अवाम टैक्सेस देते हैं और अवाम अपने आप को महफूज समझते हैं। इनके पास जाते हुए ये अंदर जनाब बंदों को मार देते हैं। मुश्किल कर दिया है इन्होंने एक आम बंदे के लिए इंसाफ का हुसूल। मैं आपको बताऊं, 2016 में जब मुमताज कादरी को फांसी हुई तो मुझे एक अहले हदीस आलिम ने फोन किया। बहुत बड़े आलिम दीन है, 60+ उनकी एज है। मुझे कहने लगे कि हमारे नमाजी जोर लगा रहे हैं कि हम गैबाना नमाज जनाजा पढ़ें मुमताज कादरी का। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी वो शहीद हुआ है। मैंने कहा शहीद हुआ है वो? अपने इदारे के साथ, अपनी नौकरी के साथ नमक हरामी करने वाला शहीद है। और सबसे बड़ी बात कि तुम वाबी लोग, उनको तो वो काफिर समझता है। आज अगर वो कब्र से निकल आए ना, सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेगा। जो तुम्हें काफिर समझे उसका गैबाना नमाज जनाजा तुम पढ़ रहे हो, तो समझ लो अपना ही जनाजा पढ़ रहे हो, क्योंकि वो कब्र से निकल आया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और अगर यकीन नहीं आता ना, तो उस मुमताज कादरी का नाम बेच के जिस खादिम रिजवी ने ये TLP खड़ी की थी ना, उसने मस्जिद के बाहर डॉक्टर इकबाल के मजार के पास कहा था, अजान के लिए कहा था कि वाबियां दी अजान दा के एहतराम है सूरां दे सूर ने कहा था ना। कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नु खैर पा ही देंगे। चलो चलिए भाभी जी अजान है चढ़ा तो सूर दे सूर चल चलिए। तो वाबियों, तुम्हें हया भी नहीं आती है कि तुम उन्हीं लोगों के जनाजे पढ़ते हो जो तुम्हारी अजान का भी एहतराम नहीं करते। हालांकि अजान तो वाबियों की नहीं है, अजान तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई है। और खादिम रिजवी का भी क्या कसूर है? ये रिजवी जिसकी वजह से अपने आप को कहता था अहमद बरेलवी इनका रूहानी अब्बा, उसने कहा है कि जो ये वहाबी लोग हैं इनकी ना नमाज है ना जमात है। पूछा गया कि इनके पीछे नमाज पढ़ ले, उनका इनकी अपनी नहीं होती। पूछा गया इनकी मस्जिद में पढ़ ले, उनका कुफार की मसाजिद मिसले घर के है। आम घर में जिस तरह नमाज मजबूरन हो जाती है, इन काफरों की मस्जिदों में आप पढ़ सकते हो। कुफार कहा किसको? अहले हदीस को और देवबंद को। वहाबी आला हजरत इन दोनों को कहते हैं। हालांकि आला हजरत को इतनी भी शर्म नहीं है कि कुफार की मस्जिदें नहीं होती, कुफार की इबादत गाहें होती हैं। इसीलिए हम कादियानियों को बैतुल हम्द कहते हैं कि वो लिखें, मस्जिद नहीं लिखने देते। आज बरेलवियों की हुकूमत आ गई ना, ये देवबंदियों और हदीसों को भी कहेंगे मस्जिद लिखना बंद करो, क्योंकि हमारे आला हजरत ने कहा था ये कुफार की हैं, या खोल लैंड के थोड़े करो, तुसी पढ़ दो इन्होंने गैबाना नमाज जनाजा। फिर पूछा गया अजान, उनका अजान का क्या एहतराम है? बस सिर्फ नबी इस्लाम के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें और अल्लाह के नाम पे अज़्ज़ा वजल, बाकी इनकी अजान का जवाब भी नहीं देना, ना इनकी अजान का कोई एहतराम है। कहना था ना आगे से, क्योंकि आला हज़रत कह के गए हैं
फिर जो अहकाम शरीयत में उन्होंने फट्टे उठाए हैं इनके, उन्होंने कहा कि वहाबी अहले हदीस हो, देवबंदी हो, शिया हो और कादियानी काफरों को इनके साथ जिक्र किया। नेचरी हो, सर सैयद अहमद खान के नेचर में मानने वाले लोग ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लें, ज़बिया मुर्दार है, अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। जी हाँ, यहूदो नसारा आला हजरत के नजदीक बेहतर है, किससे? अहले हदीस से। देवता पढ़ने लगे, अल्लाह का शुक्र है फिर उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, यानी कि अपना नहीं पढ़ा। और मुझे एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से बुनियादी इख्तलाफ है हमेशा से, उस जमाने से जिस जमाने में आज जो जमात इस वक्त मजलूम है ये उनके साथ मिलकर बाकियों पर जुल्म कर रही थी। मैं उस जमाने में भी कहता था कि इनको पॉलिटिकल लैंडस्केप से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ये उनका क्रेडिट है कि 2016 में 29 फरवरी को उन्होंने मुमताज कादरी की फांसी को एग्जीक्यूट किया और दिन ऐसा चूज किया कि 4 साल के बाद बरसी आए, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल बाद आता है। वैसे फरवरी 28 का होता है। ये जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी की डेट रखी थी 2016 में, वरना हर साल वहां बरसी होनी थी। तो वो बरसी तो मर गया, हाँ, क्योंकि वो दिन ही नहीं आना, किस तरह मनावन। अगर उस वक्त ये दलेरी ना दिखाते, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस, तो ये जो आपको आज वाकयात नजर आ रहे हैं ना, इनकी तादाद सैकड़ों में हो जाती है डेली बेस के ऊपर। जाहिर है 25 करोड़ आबादी का एटम बम है, उसमें ये वाकयात बहुत थोड़े हैं उस हवाले से देखा जाए तो। लेकिन इस हवाले से कानून साजी भी कोई होनी चाहिए भाई। आजकल आपको पता है हमारी स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलकर ना आइन में 20वीं तरमीम करने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस उम्मत के ऊपर रहम खाएं। इस 20वीं तरमीम में 295C के साथ एक शिक ऐड कर दें कि अगर कोई शख्स तौहीन से तौबा कर ले तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है, वरना ये 295C जब इस तरीके से रहेगी बगैर इसकी तफसीलात के, तो इसको लोग मिस यूज करते रहेंगे। कोई हर्ज नहीं है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, चुप करके डालें बीच में। कोई शिक मैं तब्दील करने का नहीं कह रहा, वो अपनी जगह रहे, लेकिन साथ ऐड कर दें कि अगर कोई शख्स तौबा कर लेगा तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है। और इसके लिए मैंने 4 स्टेप बताए थे कि अगर किसी पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगे, पहले नंबर पे आप शवाहिद इकट्ठे करें। हो सकता है AI से बनी हुई कोई वीडियो ना हो या गवाह झूठे हो, और जब बिल्कुल यकीन हो जाए कि ये ऐसा ही है, तौहीन मजहब हुई है, तो दूसरे स्टेप में एक मेडिकल बोर्ड हो, ये डिसाइड करे कि जिस शख्स ने तौहीन किया इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है कि नहीं, ये मजजूब तो नहीं है, कलंदर तो नहीं है, हाँ, होशोवास में है ना। अच्छा, इन्हां दे काम पावन चिश्ती रसूलुल्लाह ते कहंदे ने वो हाल में थे। हाय हाय, तुहाडे हाल ही च होंदे ने, दूसरे नूं बेहाल कीते है तुसी। तो चेक करें वो मजजूब तो नहीं, कहीं कलंदर तो नहीं है, आधा कलंदर है या पूरा। और अगर साबित हो जाए कि पागल नहीं है, बेसिकली तो पागल को ये इन्होंने नाम रखे हुए ना, पागल नहीं है, फिर तीसरे स्टेप में उलमा के पैनल के सामने उस बंदे को पेश किया जाएगा, तेरा दिमाग भी ठीक है, ये तू जो भौंक रहा है तुझे पता है ये कितना बड़ा जुर्म है, तौबा कर, अदरवाइज चौथे स्टेप में तेरे ऊपर जुडिशरी में मुकदमा चला के सजा नाफिज हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कोई ज्यादा से ज्यादा भी ढीठ हुआ ना, तीसरे स्टेप में तौबा कर ही लेगा, चौथे स्टेप तक जाने ही किसी ने नहीं। लेकिन ये तो पहला स्टेप भी नहीं तय होता, ये 4 स्टेप भी 295C के अंडर, चाहे आप ज़मीमे के तौर पर, अनेक्सर के तौर पर लगाएंगे, होना चाहिए। अदरवाइज ये जो 20वीं तरमीम कर रहे हैं, इसका आपको कोई फायदा होगा या आपके गुमान में पाकिस्तान को कोई फायदा होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई फायदा मिलना है तो यह है कि 20वीं आईनी तरमीम के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से भी और आर्मी चीफ से भी, अपनी स्टैब्लिशमेंट से, कि खुदा के लिए ये हमारे हाथ देखें, 295C के साथ ये तौबा वाली शिक ऐड करें। कुरान में तो अल्लाह ताला ने इस कायनात के 3 बड़े गुनाह गिनवाए हैं। सूरतुल फुरकान, सूरत नंबर 25, आयत नंबर 68 से 70। नंबर 1 शिर्क, जो कायनात का सबसे बड़ा गुनाह है। नंबर 2 कत्ल ना हक, जो इस कायनात में हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा गुनाह है। और नंबर 3 बदकारी।
इन 3 गुनाहों के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया जो इनसे भी तौबा कर ले हम उसके ना सिर्फ गुनाहों को माफ कर देंगे बल्कि नेकियों से बदल देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। मुझे बताएं, शिर्क बड़ा गुनाह है या तौहीन रिसालत करना बड़ा गुनाह है? तो उसकी तौबा तो आई भी है। और यहां तौहीन रिसालत जानबूझ के कोई नहीं करता है, इन्होंने धक्के से बनाई होती है। अगर सपोज कोई कर भी बैठे तो तौबा कबूल है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, मौत के गरगरे से पहले पहले तौबा कबूल है। तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा अच्छा मौका है। ये कई सालों के बाद कोई तरमीम होती है, उसमें अगर ये चीज ऐड कर दें तो कम से कम पाकिस्तान जो जहन्नम बना दिया है इस मजहबी तबके ने, तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के लोगों को कत्ल करते हैं, इनकी इस तकलीफ से तो इस उम्मत की जान छूटेगी। हमें यकीन करें, रफुल यदैन करते हुए किसी हिंदू से डर नहीं लगता, किसी ईसाई से डर नहीं लगता, किसी क्रिश्चियन से डर नहीं लगता, मुसलमान से डर लगता है? उस मुसलमान से कि जिसकी नमाज कादियानियों वाली है। हां जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं क्योंकि वो हनफी हैं। हम रफुल यदैन से नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हम मुहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उस तरीके पे नमाज पढ़ रहे हैं जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, और तुम उस तरीके पे नमाज पढ़ रहे हो जो कादियानियों वाला तरीका है। You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jawata. और उससे बड़ी बात तुम्हारे लिए कि तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके नाम के ऊपर तुम 11वियां खाते हो, गौसे पाक का धोबी, हाँ, ये अशरी थानवी देवबंदी ने भी लिखा है, और उसके जो अब्बा जान जो थे रूहानी तौर पे, इमदादुल्लाह महाजर मक्की, जो बरेलवियों के भी रूहानी अब्बा हैं, उन्होंने भी लिखा है। तो गौसे पाक ने नमाज का तरीका गुनियत तालिबीन में वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में रफुल यदैन वाला। तुम गौसे पाक के नाम पे 11वियां खाते हो, नमाज उस तरीके पे पढ़ रहे हो जो कादियानियों वाला तरीका है। लो सामो। तो इन मौलवियों से हमारी जान छुड़ाएं खुदा के लिए, जो अजाब बन के मुसल्लत हुए में, और अब ये आग देखें इनके घरों तक पहुंच गई है। इस वक्त मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, इस तकलीफ का एहसास उन्हें पहले नहीं था, अब उनके घर तक आग पहुंची है। उनसे सबकत लिसानी की वजह से, स्लिप ऑफ टंग की वजह से इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज मुंह से निकल गए। गुस्ताखी नहीं की, गुस्ताखाना अल्फाज निकल गए, और जाहिर है जब निकले हैं तो वो गुस्ताखाना है। इसको तो हम ये नहीं कह सकते जिस तरह वो अभी तक बातिल तावीलात कर रहे हैं कि ये मेरी गलती है, गुस्ताखी नहीं है। भाई गुस्ताखी तो है, छोड़ा ही कुछ नहीं तुमने भाई। ना अल्लाह को छोड़ा, ना रसूल को छोड़ा, ना सहाबा को छोड़ा, ना कुरान को छोड़ा। तो मैं क्या जरूरत थी इतने बड़ा फिलासफर बनने की? इस टॉपिक का तुम लोगों को, तुम्हारे बड़ों को भी आइडिया नहीं है कि ये उम्मी को किस तरीके से ब्रीफ करना है वर्ड को। फिर तुम जापान के डॉक्टरों के साथ नबी इस्लाम का कंपैरिजन एक गलत तरीके से करवा रहे हो। मैंने हर चीज का जवाब दिया है, मैंने बातें उससे ज्यादा सख्त की हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखें 2.25 घंटे की, तो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ज्यादा सख्त बातें की हैं, लेकिन एक इल्मी डेकोरम के अंदर। लेकिन वो उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया, बाद में माफी मांगी, फिर गैर मशरूत मांगी। अभी तीसरी वीडियो भी आई है और उसमें उन्होंने हमारा कीदा अडॉप्ट कर दिया है, चिश्ती रसूलुल्लाह दिखा रहे हैं। और वो जो उन्होंने इमेज दिखाया है ना, वो इमेज मेरे हाथों का बना हुआ है, मैं अपना इमेज पहचानता हूं। वो जो इमेज है ना, वो आप हमारा इमेज देखें बना हुआ, जो मैं हर वीडियो में डिस्प्ले कराता हूं, सबा सनाबिल का रेफरेंस, क्योंकि वो 2 सफ़ों पे था, तो वो 2 सफ़े मैंने जोड़े थे, उस पर रेड मैंने वो डब्बा बनाया हुआ है, फिर पेजेस के ऊपर भी वो डब्बा बनाया हुआ है, वो एग्जैक्टली वही पेज है उन्होंने यूज किया है। अच्छी बात है। और वाले भी है ना, सरकार थानवी रसूलुल्लाह भी दिखा देना सीधे। हाँ। इसलिए कि देवबंदी भी उनके खिलाफ बना रहे हैं ना क्लिप। सिर्फ बरेलवियों को नहीं चुप करवाना चाहिए था, इन्हें चाहिए था कि ये कहते हैं कि भाई थानवी रसूलुल्लाह का भी तो दिफा करते हो ना, तो मेरी भी तावील कबूल करो। ये उन्होंने की गलती है अभी भी। बाल मुफ्ती साहब को मैं बता दूं कि आप जो मर्जी कर लें, इन्होंने आपको माफ नहीं करना, सीधी सी बात है। बेहतर यह है कि मरने से पहले अल्लाह से डरें और
ऐलान बरात कर दें अपने फिरके से। ये एक नेकी का काम इस हवाले से कर दें ताकि अपने स्टूडेंट्स तक तो ये बात पहुंचा देना आप कि वो हक बात को कबूल कर लें। जिनको खुश करने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं ना, उन्होंने आपका साथ कोई नहीं देना। मेरे अलावा कोई बंदा खड़ा हुआ है मुझे बताए? जो बंदी भी जो हुए हैं ना, वो भी अपनी मजबूरी को, और वो भी क्या लूले लंगड़े तरीके से खड़े हुए हैं। मैं पूरी दिलेरी के साथ खड़ा हूं कि यार उससे ये मिसहैंडलिंग हुई है, माफी मांग ली, इस मामले को खत्म करो। इनको भी चाहिए कि ये ऐलान बरात करें। जिन फिरकों की वजह से ये बंदा गुमराह हुआ था, इसकी जो पुरानी ऑडियो घूम रही है जिसमें ये कह रहा है कि मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि तुम अपने सामने किसी को गुस्ताखी करते हुए देखो तो उसे कत्ल कर दो। अल्लाह दो बंदे हो, मामू पार्टी फतवे देंदे हो, अपने बच्चे लॉन्च करो ना। तकी उस्मानी का बेटा किधर है? उसने तो कभी किसी को शहीद नहीं किया। मुफ्ती मुनीर के कभी किसी बच्चे ने तो इन्हें मजहब के ऊपर किसी को कत्ल नहीं किया। खादम रिजवी के दोनों बेटे हैं, साद रिजवी, अनस रिजवी, इन्होंने तो कभी किसी गुस्ताख को कत्ल नहीं किया। लोगों के बच्चों को बरगलाते हो और उनकी लाशों के ऊपर फिर सियासत करके हराम के चंदे कमाते हो, दीन के साथ नमक हरामी करते हो। बेशर्मो, मैं गारंटी देता हूं जी आप कत्ल करते हो उसको। अब वो कह रहे जी वो मेरी पुरानी वीडियो थी। सरकार इससे काम नहीं चलेगा। ये बताओ वो पुरानी वीडियो हमारे पुराने जो बुजुर्गाने बेदीन है ना, हाँ, और जो उलमाए किराम है, मुजरिम उलमा, उनकी तालीमात की रोशनी में वो गंद मैंने, वो बकौल तुम्हारे मुंह की बवासीर थी ना, जो वो उनकी वजह से निकली थी। ये बवासीर तुम्हारे बुजुर्गों की थी, ये बकौल तुम्हारे, मैं तो ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करता। ये बताओ। वो कहता है मेरी नई वीडियो देखें। नई वीडियो में भी वो फंसता है क्योंकि नई वीडियो में उसने कहा है कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा उसकी तौबा को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह तो कोई भी गुस्ताखी करके तौबा कर लेगा, उसे कानूनन सजा मिलनी चाहिए। तो सरकार फिर बरेलवी ठीक कह रहे हैं, 295C कटनी चाहिए। तो नई वाली वीडियो के अंदर भी आप देखें तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि कानून एग्जीक्यूट होगा। अल्लाह के बंदे, ये 295C अगर कट गई ना तेरे ऊपर और ये कानून हो गया एग्जीक्यूट, तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा वो तुम्हें भी पता है। ये बात कोर्ट तक भी नहीं जानी है। कितने पुलिस ऑफिसर्स नमक हरामी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जिनको तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने मरगलाया था। ये नमक हरामी के वाकयात आपने देखे नहीं है? क्वेटा के अंदर एक नमक हराम अपनी नौकरी के साथ उसने नमक हरामी की। पहले इस्तीफा दे फिर तू ये काम करता अगर तूने करना ही था। उसके बाद उमरकोट में सिंध के अंदर, तो आप क्या समझते हैं 295C कट जाए किसी के ऊपर, उसको हवालात में जब रखेंगे तो वहां तो कितने लोग तैयार बैठे हुए हैं जन्नत कमाने के लिए। वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज भी नहीं पढ़ी, हाँ, वो कहते हैं नेकी का काम असी कर लीजिए एक, क्योंकि नमाज पढ़ना तो मुश्किल है, उसके लिए तो एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पे तो किसी पे अगर मुकदमा कट गया तो आप समझे वो गया, चाहे वो झूठा ही काटा था। इसलिए मैंने मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप कनाडा ही रहे, आप हाँ, पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर या किसी भी तरीके से इधर आने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ये तो तैयार बैठे हुए हैं इधर। लेकिन ये जो तकलीफ अब आपको पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी अपनी कब्र तक, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई मुजरिम है तो वो बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्गान बेदीन और उलमाए क्राइम यानी मुजरिम उलमा है, जिनकी तालीमात को आप लोग डिफेंड करते हैं और लोगों को उनके एहतराम का कहते हैं, क्योंकि ये उन्होंने आपको पढ़ाया था कि तौबा कबूल नहीं है। ये आग आपके घर तक जो पहुंची है ये उनकी वजह से पहुंची है। तो बेहतर यह है कि अब जो होना था वो तो हो गया, डैमेज हैज बीन डन। अल्लाह के हुजूर मुजरिम ना बनो, ये मेरी आखिरी नसीहत है। मैंने अगले दिन लाइव सेशन में भी ये बात की थी, वो क्लिप भी इतना ऊपर गया और ये दर्द दिल से, यकीन करें आज भी मैंने सुबह के टाइम जो है वो स्पेशल दुआ की मुफ्ती साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बाकी मजलूमीन के लिए भी जो इस तकलीफ को काट रहे हैं, खा वो मौलवी हो या नॉन मौलवी हो, जिन जिन पे भी इल्जामात लगे हुए। मुझे पता है ये कितना खतरनाक मामला हो गया उसके साथ, उसको भी अंदाजा है। लिहाजा ये आज आके जो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बन रहे हो और बुजुर्गों की गुस्ताखियां हाईलाइट कर रहे हो ना, बरेलवियों को दिखा रहे हो, तो भाई ये सारे काम आपके बुजुर्गों ने भी डाले हुए हैं। तो आज जरूरत पड़ गई ना, हमें कहते थे ना कि इंजीनियर साहब इन मौजूआत पे क्यों बोलते हैं, तो तुम भी ना बोलो। इसका मतलब है कि अब तुम्हें पता चला है कि दीन का काम सारे का सारा कैसे करना होता है।
लोग हमें कहते थे ना इंजीनियर साहब कमरे से बाहर नहीं निकलते। इंजीनियर साहब को कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, इंजीनियर तुम्हारे घरे वड़ गया। मेरा वीसा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, चेक कर अपने बच्चे का मोबाइल ना निकला तो फाड़ ली। कोई क्लिप आया होगा टिकटॉक का, कोई इंस्टाग्राम तो कोई ना कोई शय मौजूद होगी। ये हमें कहते होते थे ना सारे। अब मुझे बताएं, वो पाकिस्तान में किसी मस्जिद में जुमा पढ़ा सकता है? मस्जिद में तो इज़्न आम होता है, तलाशी लेके आप नहीं अंदर दाखिल करते। और तो सामने जो बैठा हो वो शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए तैयार बैठा हो। हाँ, लोगों को बातें करना आसान है। तो ये अब आग इन लोगों के घरों तक पहुंच गई है, और ये आग रुकने वाली नहीं। मैं आपको बताऊं, ये तो मजे ले रहे थे ना सारे, कैसे मुजरिम बन के खामोश बैठे हुए थे। किसी मौलवी ने कहा कि यार ये पुलिस वालों ने नमक हरामी की है, क्वेटा में भी और उमरकोट में भी। अब डडुओं की तरह एक करके बाहर निकल रहे हैं जब अपने घर आग लगी है। तो तुम सब जलोगे इस आग में जब तक तौबा नहीं करते हो, इंशाअल्लाह ताला। और ये हम तुम लोगों का अंजाम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये बचने वाले नहीं हो, ये तुम लोगों ने आग लगाई थी। एक एक करके सार हो गया। अभी कल पेशावर से एक बंदे ने वीडियो भेजी है कि जी यहां किसी की जाती दुश्मनी थी, उसने पकड़ के तो इन्हें कुरान का इल्जाम लगा के बंदे ही भड़का दिए। अभी कई वाकयात, साहिवाल में भी चंद दिन पहले वाकया हुआ है, ये रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। ये वो वाकयात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। ये तो जुर्रत दिखाई है डॉन न्यूज ने, उस पर कमाल का प्रोग्राम है जरा हट के, जरार खोड़ो साहब का, वसतुल्ला खान, दिलेरी के साथ उन्होंने ये उमरकोट वाले वाकये को भी डिस्कस किया और कॉन्टिन्यूसली डिस्कस किया। अल्लाह का शुक्र है कि एक मंतकी अंजाम तक वो मामला किसी हद तक पहुंचा है, वरना तो मीडिया में चीजें अब डिस्कस ही नहीं हो रही। इतने ज्यादा वाकयात हैं, मेन मीडिया तो डरता है कि हमने कोई बात की कल को हमारे ऊपर कोई इल्जाम ना लग जाए। तो अभी तक तो सिर्फ अवामुन नास कत्ल हो रही थी, अब मौलवियों की शामत आ गई है, क्योंकि ये होना था कि एक ना एक दिन इनके घरों तक ये आग पहुंचनी थी। ये अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हमें जो बातें करते थे ना कि इंजीनियर साहब कमरे से नहीं बाहर निकल सकते, इंजीनियर साहब इन टॉपिक्स पे क्यों बोलते हैं, उन तुसी उन साम के दसो जो कुछ में होता जाए संभालो। हमारा विजन तुमसे ज्यादा था, हमें पता था कि ये इशू क्या होगा। अब बरेलवियों को मौका चाहिए था, वो मिल गया। उनका इख्तलाफ अपना था, वो फिरका वाराना, उनको अब वो इख्तलाफ निकालने का पक्का मौका मिल गया और वो ढूंढ ढूंढ के चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं और फतवे लगा रहे हैं। अब इसके मुकाबले पे जो लोग तकलीफ से गुजरे हैं उनका काम यह है कि सारे फिरकों से ऐलान बरात करें, अल्लाह के हुजूर तौबा करें कि इन फिरकों की खिदमत करके आपको कुछ भी नहीं मिला। सीधी सी बात है। पाकिस्तान में सबसे स्ट्रांग एस्टेब्लिशमेंट है ना, एस्टेब्लिशमेंट मुझे पनाह दे के बताए किसी ऐसे बंदे को जिसपे तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक कि आप ये जो मैं एक्टिविटीज बता रहा हूं ना कि 295C के अंदर तौबा की शीख शामिल करें, वरना ये आपके ऊपर एक समझ ले चीज मुसल्लत रहेगी। और दूसरा, जो लोग दीन का काम कर रहे हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज दीन का काम करना आप छोड़ दें। पाकिस्तान में दीन का काम नहीं हो सकता। हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा यह है कि आप आयत और हदीस किसी को बता दें, माइक पे आके, कैमरे पे आके आपने कोई बात करनी ही नहीं, और ये देखें आपको किस तरह ये कोबरा सांप काट जाएगा। ये पॉडकास्ट के माइक जो है ये कोबरा सांप है, और कोबरा सांप वो है कि शेर जो जंगल का बादशाह है ना, उसके सामने भी कोबरा सांप आ जाए। आप नेशनल ज्योग्राफी पे वीडियोस देखें, कितना समझदार है, वो भी दुम दमा के साइड पे हो जाता है। उन्होंने भी नस्ल दर नस्ल सीखा है। ये है तो इतना सा, लेकिन अगर इसने डस लिया तो 40 मिनट के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। उसे तो एंटीवेनम भी किसी ने नहीं लगाना। तो ये पॉडकास्ट के माइक वो कोबरा सांप है, ये अगर आपको डस लेंगे ना तो आप फिर प्लेनेट अर्थ से बाहर ही जाएंगे। ये तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगे तो क्या है, मतलब दुनिया से तो गए ना। इसलिए ये जो चीजें आप लोग कैमरे पे बैठ के कोई इल्मियत झाड़ रहे होते हैं ना, तो उसको 2 दफा 3 दफा सुन लिया करें कि आप क्या इरशादात आलिया इरशाद फरमा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान तो अब इस काबिल नहीं कि यहां बैठ के कोई तबलीग करे, सीधी सी बात है। रहा मेरा मामला, मैं तो क्या, मैं तो चलती फिरती 302, सीधी जी गल है। हाँ, हमने तो फैसला किया हुआ है कि चुन चुन के कोई बाबा इनका नहीं छोड़ना। जिसने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल उसे अपने इल्मी नेज़े की नोक पे मैंने लेना है, चाहे कोई पुराना है, चाहे कोई नवा है या आने वाला है ना। बिल्कुल जिसने काम डाला है नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया डिस्कस किया। वो टॉपिक्स जिनके ऊपर ये हमें टॉन्ट किया करते थे, आज वही टॉपिक इनके काम आ रहे हैं, देख लें।
और मुझे ये बहुत पहले पता था। मैं 2009 में जब दावत और तबलीग का काम मैंने स्टार्ट किया तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये मेरे ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाएंगे। मैंने उसी जमाने में अंधाधुन पैरवी का इंजाम लिखा। देखें, मैं उस वक्त से मुसलसल, फिर 2012 में इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों के 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा मसला 71B, मुसलसल मैंने देखा ये इस जख्म को कभी ठीक नहीं होने दिया। चिश्ती रसूलुल्लाह को खुरचता रहा हूं, जैसे ही ठीक होने लगता है फिर खुरच देता हूं। अब कैंसर बन गया अल्लाह के फजल से। अब कोई इलाज नहीं, कीमोथेरेपी करा लो जो मर्जी, मैं कैंसर बना देता। ये क्यों बनाया था? मुझे पता था कि जिस दिन मैंने इन्हें खाली छोड़ा ये मेरे ऊपर तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाएंगे। और आज क्या हालत है, दुनिया को ये सर्टिफिकेट देते हैं इश्क रसूल का और अपने इश्क रसूल का सर्टिफिकेट मुझसे मांगते हैं। जी साहब साढ़े बुजुर्गों को गुस्ताख ना क्या करो। तो देखा है वो कागजी शेर साद रिजवी, वो कोई बात ना करे फिर वो छिड़ जाएगा। हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर वो छिड़ जाएगा, वो और बात लगेगा। हम ना उसको अपना मुकाबिल समझते हैं, ना हमारे कारकुनान उसको अपना मदद मुकाबिल। हाय हाय हाय, वो छिड़ जाएगा। इड्डा डरते रहे, उन्हें पता है कि उन्हें छोड़ना कोई नहीं किसी को। तो मैं छिड़ना थे फिर मैं दसदा कि थोड़े बड़े ने काम पाया। हाँ, तो मुफ्ती साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर अभी भी दिलेरी से नहीं बोले, सिर्फ हवाला दिखाया और उसके बाद वो कितना डर रहे। कहते हैं मैं इसके सही या गलत होने पे बात नहीं कर रहा। ओ छड़ दो, कितना डर नहीं हो ना को छड़ दे बुजदिली, जड़ा मर के सामने आ, क्या एक कुफर है। तो कहता है बरेलियों कहता है कि आप तो इसकी तावील करते हैं ना कि यहां रसूल से मुराद वो पैगंबर वाला रसूल नहीं ले रहे थे, तो मेरी बात की भी तावील कबूल करे। ओ अल्लाह से डर जा यार, तू अपनी जिंदगी की भीख मांगने की खातिर इन कुफरियात का दिफा कर रहा है। जो शख्स अपने आप को रसूल कहेगा इसकी भी तावील होगी। कोई शख्स किसी बुत के सामने झुकेगा तो आप कहेंगे हम देखेंगे इसकी नीयत क्या है। यही तो शिर्क है भाई। जाहिर के ऊपर फतवा लगेगा जब इतनी उरिया किस्म की कोई हरकत करेगा कि वो अपने आप को रसूल कहेगा, अपने नाम का कलमा पढ़ाएगा, फिर ये तावील नहीं होगी। वो कहते नहीं बाद में उसने कह दिया ना कलमा वही था, तो पहले के गीता सर हमें तो ये कहते हैं तुम झूठी मूठी कादियानी लिख के चले जाओ जर्मनी तो काफिर हो जाओगे। तुम्हारे अब्बे सच्ची मुच्ची भी कलमा पढ़ाए तो वो मुसलमान ही रहेंगे। कहते हैं वो खास हाल की कैफियत में होते हैं। हाल की कैफियत पता है बड़ी बता रहे होते हैं कि मार्फत। तो खादम रिजवी साहब वाली बात करूंगा, इनू हल्का ना जाड़ो जड़ा भोंकता जे नबी उत्ते भोंकता रहे तो बाबे हाल विच जाके भोंकदे रसूलुल्लाह के ऊपर। बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी अल्लाह के लिए चलेगी। ये भी सूफिया के यहां हमारे नजदीक वो भी कुफर है। लेकिन सूफिया भी इतना डरते हैं इस मसले में, वो कहते हैं कि कोई शख्स अनल हक कहे उसकी तावील हो जाएगी कबूल, लेकिन अगर कोई कहेगा कि आना मोहम्मद तो हम उसकी तावील भी कबूल नहीं करेंगे, उसे काफिर समझेंगे। लेकिन ये देख लें तावीलात, और जो बीच में कोई ज्यादा ठेकेदार बनने की कोशिश करता है किताबां बदल गई ने, किताबां को नहीं सरकार बदलियां ना ना, ये छाड़ दे उनका। 15 साल पहले मुनाजरे लड़े हैं तुम लोगों ने। अरीफ कुरैशी ने शतीहात के नाम के ऊपर दिफा किया, वो भी झूठ बोला उसने। शतीहात अल्लाह के लिए होती हैं। बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, वाबियों के साथ वो दिफा कर रहे हैं। वीडियो क़यामत तक तुम्हें हांट करेगी, याद रखना। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और 100 साल पहले ये तीनों बड़े बाबे गुजरे हैं। बरेलवियों के हमजा बरेलवी 1921 में बहुत हुए। उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की तारीफ की है, ना सिर्फ तारीफ की, कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल फतावा रज़वियों में उन्होंने लिखा। अगर आला हज़रत को पता था कि इसमें ये लिखा है, आला हज़रत गए, इमाम से भी गए, और अगर नहीं पता था बुजुर्गी से गए। हाँ,
हो जी, गौस कुतुब को अब्दाल तो इस तरह देखते हैं कायनात को जिस तरह हथेली पे राई का दाना। और ना सही तो है तेरे गौस कुतुब अब्दाल, मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देना, तेरा को बाबा पढ़ के दस दे भाई लिखिया क्या है, समझाना तो दूर दी गल है, दसे के लिखिया क्या है। जिस तरह तुसी लोग आयत पढ़ लेंदे हो मतलब नहीं से पता होता, इस तरह ही पढ़ देवे। और वड्डा गौसे पाक बापा जानी एनी मोटी ऐनक लगी है उन्होंने। अच्छा, दिलों के हाल जानते हैं तो ऐनके क्यों लगाई हुई है, कहानियां कराई हुई है। फिर दूसरा इनका वो टार्जन पीर मेर अली शाह साहब, वो कहते जी पीर मेर शाह साहब लाहौर पहुंच गए तो गुलाम अहमद कादियानी दजाल आई नहीं। अल्लाह के बंदे, वो ग्रेट ब्रिटेन ने कहा था, वो बंदे लाया के उत्थे पहुंचे है, एडा मॉब उन्हें इकट्ठा किया सी, उन्हें कहा कि इधर आए तो मार देंगे तेनों, तू उत्थे कादियानी रह। इसलिए नहीं आया था वो, अल्लाह का शुक्र है नहीं आया, दो फारग हो जाने सन, वैसे तो उन भी फारग हो गए थे। उन्हें सीधा आगे कहना सी कि मामा तू तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में तूने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है, पीर मेर शाह साहब ने। और इनकी किताबें नहीं बदली, इनकी तो कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई, कलमी नुस्खे मौजूद हैं गोल्डा में। 1937 में फौत हुए, ये 100 साल नहीं हुए। आला हज़रत 1921 में फौत हुए। फिर अगली बात है, आपको कहते हैं पीर मेर शाह साहब टार्जन थे, टार्जन का काम था ना, वो नहीं ना आया, सिर्फ 1 घंटा लगना था लाहौर से कादियान का, खुद चला जाता ना वहां पे और कहता निकलो कमीने बाहर, झूठा दावा नबूवत करने वाले, मैं निगाह मार के साड़न आया था। वो नहीं आया था, ये पहुंच जाता ना, कोई नहीं पहुंच सकता इस तरह। अंग्रेज ने इनके काबू है, अंग्रेजों ने नहीं जाने दिया, ये सिर्फ इंजन ही रोक सकते थे, अंग्रेज नहीं रुकता इना को। और फिर कहानी इतनी बड़ी कराई है जी, पीर मेर साहब ने कहा कि नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई है कि कल तू कलम को हुक्म देगा तो कलम भी लिखेगी। अल्लाह के बंदों और रसूलुल्लाह ने तो कातबीने वही रखे हुए थे, हुजूर के पास कोई ऐसी कलम नहीं थी जो आपके हुक्म से लिखती हो आपकी वही, वरना कितनी बड़ी चीज थी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात की तख्तियां दी थी, वो अल्लाह ताला ने लिखी हुई हालत में दी थी। हमारे पास भी अल्लाह ताला की तरफ से गैबी तौर पर लिखी हुई वही मौजूद होती, जो गैबी कलम लिखता, लेकिन नबी इस्लाम के साहब लिखते थे। रसूलुल्लाह के पास तो कोई कलम नहीं था जो खुद लिखे, पीर मेर शाह के पास कलम था। लो सुनो, और फिर जो चाचू हैं इनके अशरफ थानवी, दिल्लियों के चाचू हैं, देवबंदियों के अब्बू हैं, और देवबंदियों के ताए हैं ये दोनों, पीर मेर शाह साहब और आला हज़रत गौलवी। तो चाचू थानवी साहब ने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में इस वाक़े का दिफा किया है, 3 झूठे दिफा किए, मैंने उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। वो 1944 में फौत हुए हैं, उस जमाने तक किताबा नहीं समझे बदलियां, ठीक है, किताबा को नहीं बदलियां, छड़ दो विच इंजीनियर पै गया जे, ऐ होया जे हुण, हाँ पै गए तुहाडे बाबियां नूं पै गया जे, ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सार निकलो बाहर। असीं फिर भी नौकरी अदा करदे पए, असीं फिर भी नौकरी अदा करदे पए। सुभान अल्लाह। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनी जाने, निकलो बाहर। सटाई पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं, तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे प्योवां नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। ना ना हुण खा गया, तुहाडे बाबियां नूं खा गया, ढकार भी नहीं लिया। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। काफी सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, और पूरे हफ्ते हमें इस तरह मुख्तलिफ लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट मिलती रहती है, इसलिए हम इस प्रोग्राम के एंड पे दुआ भी कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा।
रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह, जिन इन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तुझसे किया, हमारे हक में, हमारे माँ बाप के हक में, हमारे बीवी बच्चों के हक में, पूरी उम्मत के हक में कबूल मंजूर फरमा। जिन जिन चीजों के शर से तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी पनाह तलब की, तमाम मुसलमानों को उन चीजों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। खुसूस बिलखुसूस फिलिस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान, चाइना के मुसलमान, यमन में, इराक में, शाम में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जहां कहीं भी कसबुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, गैब से उनकी इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा, अंदरूनी और बैरूनी खतरा से महफूज फरमा। हाजरीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फौत हो चुके मग़फ़िरत फरमा। हाजरीन के दिलों में जो जो दुआएं हैं कबूल फरमा। हाजरीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार बीमार हैं या खुद बीमार हैं, उन्हें शिफा अता फरमा। ये तमाम दुआएं तमाम मुसलमानों के हक में कबूल मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन।